रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन है। रविंद्रनाथ टैगोर जिनके बारे में कुछ भी लिखना या बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे जिनके संपूर्ण जीवन से एक प्रेरणा या सीख ली जा सकती है। वे एक ऐसे विरल साहित्यकारों में से हैं जो हर कहीं आसानी से नहीं मिलते, कई युगों के बाद धरती पर जन्म लेते हैं और इस धरती को धन्य कर जाते हैं। वे एक ऐसी छवि हैं जो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीख देकर जाते हैं। यही नहीं बल्कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग मृत्यु के बाद भी एक अमर छाप छोड़कर जाते हैं जिसकी सीख व्यक्ति आज तक ले सकता है। नमस्कार दोस्तों, लोकतक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में हम रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर अपने आप में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कोलकाता के जोड़ासांको की ठाकुरबाड़ी में प्रसिद्ध और समृद्ध बंगाली परिवार में से एक था टैगोर परिवार, जिसके मुखिया देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि ब्रह्म समाज के वरिष्ठ नेता थे। वह बहुत ही सुलझे हुए और सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनकी पत्नी शारदा देवी बहुत ही सीधी और घरेलू महिला थीं। 7 मई 1861 को उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम रविंद्रनाथ रखा। उनके सबसे ये छोटे पुत्र थे। बड़े होकर ये गुरुदेव के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इनकी शिक्षा रविंद्रनाथ टैगोर जन्म से ही बहुत ही ज्ञानी थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के बहुत ही समृद्ध स्कूल सेंट जेवियर नामक स्कूल में हुई। इनके पिता प्रारंभ से ही समाज के लिए समर्पित थे। इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी बैरिस्टर बनाना चाहते थे, जबकि इनकी रुचि साहित्य में थी। रविंद्रनाथ जी के पिता ने 1878 में उनका लंदन की विश्वविद्यालय में दाखिला कराया, परंतु बैरिस्टर की पढ़ाई में रुचि न होने के कारण 1880 में बिना डिग्री लिए ये वापस आ गए। अब बात करते हैं इनके विवाह के बारे में। तो 1883 को रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। इनकी रचनाएं के बारे में बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जन्मजात अनन्य अवरत पुरुष थे, अर्थात इनकी रुचि बहुत से विषयों में थी और हर क्षेत्र में इन्होंने अपनी ख्याति फैलाई। इसीलिए वे महान कवि, साहित्यकार, लेखक, चित्रकार और एक बहुत अच्छे समाजसेवी भी बने। ऐसा कहा जाता है जिस समय बाल ख्यात में कोई बालक खेलता है उस उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिख दी थी। जिस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी उस समय उनकी उम्र महज 8 वर्ष थी। किशोरावस्था तो ठीक से कदम भी नहीं रखा था और उन्होंने 1877 अर्थात 16 वर्ष की उम्र में लघु कथा लिख दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की रचना की। भारतीय संस्कृति में, जिसमें खासकर बंगाली संस्कृति में अमिट योगदान देने वाले बहुत सारे साहित्यकार थे। अब बात करते हैं इनके कार्यशैली के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर कभी न रुकने वाले निरंतर कार्य करने पर विश्वास रखते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने आप में ऐसे कार्य किए हैं जिससे लोगों का भला ही भी हुआ है। इसमें एक कार्य है शांति निकेतन की स्थापना। जी हाँ, शांति स्थापन की जो स्थापना है गुरुदेव का सपना था जो कि 1901 में पूरा किया गया। वह चाहते थे कि प्रत्येक विद्यार्थी कुदरत या प्रकृति के समूह में पढ़े जिससे उसे बहुत ही अच्छा माहौल मिले। इसलिए गुरुदेव ने शांति निकेतन में पेड़ पौधे और प्राकृतिक माहौल में पुस्तकालय की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर के अथक प्रयास के बाद शांति निकेतन को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ जिसमें साहित्य कला के अनेक विद्यार्थी अध्ययन हुए। इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को अपने जीवन में कई उपलब्धियां या सम्मान से नवाजा गया, परंतु इससे मुख्य है गीतांजलि। 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत को और बांग्लादेश को उनकी सबसे बड़ी अमानत के रूप में राष्ट्रगान दिया जो कि अमरता की निशानी है। हर महत्वपूर्ण अवसर पर राष्ट्रगान गाया जाता है जिसमें भारत का जन गण मन है और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। यही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर अपने जीवन में 3 बार एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक से मिले जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के रब्बी टैगोर कहकर बुलाते थे।
ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसने अपनी प्रकाश से सर्वस्व रोशनी फैलाई। भारत को बहुमूल्य रत्न में से एक हीरा जिसका तेज चहु फैला है, जिससे भारत संस्कृति का अद्भुत साहित्य, गीत, कथाएं, उपन्यास, लेख प्राप्त हुए। ऐसे व्यक्ति का निधन 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मर करके भी अमर है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।